क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हम 140 की बात करते हैं। 140 की बात करते हैं। हमारे पास 140 है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 140 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने डिविजिबिलिटी रूल बताया आपको कि जिस भी नंबर के पीछे लास्ट डिजिट 0 होगा, जैसे कि 0 होगा, 2 होगा, 4, 6, 8 होगा, वो 2 से डिवाइड जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 1 नंबर ले रहे हैं हम यहाँ पे, 1 नंबर इससे लेस देन है तो हम 2 नंबर लेंगे, 14 हो जाएगा। तो 2 7 जा 14 और 0 एज इट इज। ऐसे इसके पीछे भी हम 0 है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा 1, 1 मिला के 10, तो 2 5 जा 10। अब देखिए इसके पीछे डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 दे रखा है, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5, तो 7 पे जाएगा, 5 7 जा 35, 7 से 1। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है इसके प्राइम फैक्टर्स। क्या लिखना है? प्राइम फैक्टर्स लिखना है। प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे दिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे देखने से आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे यदि ये ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे उसका आंसर्स दिया होगा। तो यहाँ पे जैसे 2 हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2, 2 इज 2 टाइम्स, तो देयरफॉर 2 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। इसके बाद 5 1 टाइम और 7 1 टाइम है, तो वहाँ पे आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि प्राइम फैक्टर ये होंगे या इस तरह के होंगे। तो आपको सिर्फ ये देखना है 140 के प्राइम फैक्टर करके कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 5 एंड हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 7। इसके बाद 156 को हम करते हैं। 156 को 2 से करेंगे। देखिए इसके पीछे भी 6 है, इसका लास्ट डिजिट 6 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 1 6, तो यहाँ पे 2 8 जा 16। अब यहाँ पे देखिए 2 से ही जाएगा क्योंकि इसके लास्ट डिजिट 8 है, तो 2 3 जा 6, 1 मिला के 8, ये हो गया 18। तो यहाँ पे 2 9 जा 18। अब ये जाएगा 3 से, क्योंकि देखिए 3 का हमने डिविजिबिलिटी रूल ये बताया था। सबसे पहले तो हम इसको 2 और 5 से करके देखेंगे, और 2 और 5 की हमारी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है कि ना तो इसके पीछे 0 है, ना 2 है, ना 4, ना 6, ना 8 और ना ही 0 और 5। लेकिन यहाँ पे हम इसको जब सम अप करते हैं कि 9 प्लस में 3, तो इन डिजिट का सम जो है 12 आ जाता है, जो कि 3 का मल्टीपल होता है। तो इसलिए 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 13, एंड ये लास्ट 13 से ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है और यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो केवल इसको 13 से ही डिवाइड करना है। तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर लिखेंगे 156 के। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब यदि इसी को हमने अलग तरीके से भी लिखना है तो 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, 3 8 2 5, और वी नो वेरी वेल जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, तो हम इसको 5 से भी कर सकते हैं। लेकिन कई टीचर्स ये बताते हैं कि हमें कंटिन्यूटी से करना है, यदि 2 से जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो 3 से करना है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन यदि हमारे पास यहाँ पे 5 इसकी पहचान दे रखी है तो हम इसको 5 से भी कर सकते हैं। और यदि हम 3 की बात करें, 3 से भी करके देख सकते हैं। 5 और 2 7, 7 1 15, 15 और 3 18, 18 जो है 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये आप 3 से भी कर सकते हो। 3 1 जा 3, और यहाँ पे आप 8 है, तो यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 बचेगा 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, और यहाँ 1 बचा, तो यहाँ पे 1 मिला के 5 15, 3 5 जा 15। अभी भी
ये 3 का ही मल्टीपल है, क्यों है? 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये 11 हो जाता, 3 का मल्टीपल नहीं है, ना ये 2 से जा रहा ना ये 3 से जा रहा, तो यहाँ पे 5 से करेंगे। 5 8 जा 40, 2 बचा 5 5 जा 25, अभी भी ये 5 का ही मल्टीपल है, 5 1 जा 5 और 3 बचेगा 35, 5 7 जा 35। अब यहाँ पे 17 एक प्राइम नंबर है, तो हम इसको प्राइम नंबर 17 से ही करेंगे। तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे, तो प्राइम फैक्टर लिख रहे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। यदि हम इसको और तरीके से लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। इसके बाद पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 में 5005 है। देखिए 2 और 3 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 5 इसकी पहचान है, तो 5 से करेंगे। 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे 7 से करते हैं। तो 7 से 7 1 जा 7 3 30 और 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। देखिए अब हम इसको 1 बाय 1 करते चलेंगे, 2 से 3 से 5 से 7 से, लेकिन ये नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे 11 से ट्राई करते हैं। 11 1 जा 11 3 33, तो 11 3 जा 33। 13 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से ही हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए ये हमारा प्राइम जो फैक्टर है, किसके? प्राइम फैक्टर 505 के, तो वो हमारे हो जाएंगे 5 × 7 × 11 × 13। ये हमारे प्राइम नंबर होंगे। और यहाँ पे हम बात करते हैं 5th पार्ट की 7429। देखिए इसको हम बार बार ट्राई जब कर रहे थे, तो ये ना तो 2 से 3 से 5 से 7 11 13 से नहीं जा रहा, तो फिर हम यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे 17 से। 17 4 जा 68, यहाँ पे बचेगा 6 6 2 मिला के 62 हो जाएगा। और 17 को 3 से करेंगे 51, 11 बचेगा, 11 की यहाँ पे 119 हो जाएगा, जो कि 17 7 जा 119 होता है, 119 होता है। तो यहाँ पे अब ये देखिए 19 से करेंगे, 19 2 जा 38 5 19 3 जा 57 23। एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से ही करेंगे। तो यहाँ पे आपसे ये प्रश्न भी इस तरह के प्राइम, यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर की बात करें 17 × 19 × 23। और कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि एक्सप्रेस 144, जैसे कि 140 को आपने करना है 2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो आपने ये देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब हम 140 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 आपका आएगा, तो p की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी।